आपको पता नहीं आपने जाने अनजाने में कितनी गौवंश के प्राण लिए हैं। आप और हम सब गौ हत्यारे हैं। हमने जो पॉलीथीन में छिलका डाल के हमने फेंका है और जिस गाय ने वो खाया है, उस गाय ने अगर प्राण दे दिया, वो गाय मरनी निश्चित है। वो गाय मरती है और उस गौ हत्या का पाप हम पर और आप सब पर लगता है। सुना आपने, एक छोटी सी गलती के कारण हम गौ हत्या के भागीदार बन रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। घर की रसोई में रोज सब्जियों, फलों के छिलके और कुछ खाने की चीजें बच जाती हैं। हम इन्हें पॉलिथीन में पैक करके कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। हमारी इसी गलती से एक गाय या नंदी कैसे मृत्यु का शिकार हो जाता है, सुनिए वेटनरी सर्जन से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक जो हम खाने की चीज़ें जो रोड पे फेंक देते हैं या कचरे में, जिस तरह सब्जी के छिलके वगैरह पॉलीथीन में बांध के हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है, जो रोड पे घूमने वाली गाय है, नंदी है, वो उसको खा लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, पेट में ये पॉलीथीन एक्यूमुलेट होती चली जाती है, इकट्ठी हो जाती है और एक रूमन की नॉर्मल मूवमेंट होती है, जिसमें कि वो इस तरह से जो मूवमेंट करता है पेट, रूमन जो पेट का एक पार्ट है रूमन, वो मूवमेंट करता है तो वो आपस में गुथती चली जाती है और वो आपस में स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है उनकी, और वो रस्सी की तरह एकदम पूरा रूप ले लेती है बड़ा, और कई कई किलो, कई कई क्विंटल। जैसे अभी हमने एक नोएडा से सांड आया था, उसके पेट से हमने लगभग 170 किलो से ऊपर जो पॉलीथीन था वो निकाला था। और टाइम के साथ क्या होता है, पेट के अंदर पॉलीथीन ही पॉलीथीन जमा हो जाती है, उससे अब न तो वो आगे चारा खा पाता है और जो पॉलीथीन है वो निकल भी नहीं पाती, न तो जुगाड़ी के साथ निकल सकती है, न उसके गोबर में निकल सकती है। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद में माल न्यूट्रिशन की वजह से जो नंदी या गाय हैं वो पहले तो रिकम्बेंसी में आते हैं, माने के बैठ जाते हैं, खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देते हैं। हमारी गलती से मृत्यु के कगार पर पहुंचने वाली गाय या नंदी को बचाने का काम करते हैं सुनील निमाणा। ये अपने गो चिकित्सालय में बीमार और दुर्घटना में घायल गायों का निःशुल्क इलाज करवाते हैं। इनका गो चिकित्सालय हरियाणा के झज्जर शहर के बाहर गोकुल धाम गो सेवा महातीर्थ के नाम से गो सेवा का कार्य कर रहा है। हमारे पास पॉलीथीन के केस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो सड़क पे जो गायें हमारी जो घूम रही हैं, जितना भी गोधन आज हमारा पूरे भारतवर्ष में जो सड़क पे खड़ा है, जो शहरों में खड़ा है, उस सभी गोधन के पेट में पॉलीथीन है। हमने लगभग 3000 से ज़्यादा गायों के पेट से पॉलीथीन निकाली है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमने एक सांड के पेट से 170 किलो पॉलीथीन और 1.5 किलो लोहा। अब आप सोच सकते हैं कि उस सांड को कितनी पीड़ा होती होगी कि जो अपनी बॉडी वेट से एक्स्ट्रा 170 किलो का भार एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। तो ऐसा बहुत सारा गोधन है जो आज पीड़ा से इससे पीड़ित है। कोई भी भाई कोई भी खाने पीने की वस्तु पॉलीथीन में डाल के ना फेंके। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि घरों में हमारी माता बहनें क्या करती हैं कि जैसे घर में सब्जी छीली, वो छिलका थैली में डाल दिया और डस्टबिन में डाल दिया। वो अब वो खाद्य सामग्री जो छिलका है या फ्रूट के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, जो पॉलीथीन के अंदर हैं, वो सारा का सारा हमारा डंप यार्ड पे जाता है। वहाँ बहुत सारा गोधन खड़ा है, गोवंश खड़ा है हमारा, जो उसको खा रहा है। क्या होता है कि गाय का जीभ का टेस्ट नहीं है। जैसे हम अपने कोई भी हम खाना खाते हैं तो हमारे को तीखा मीठा लगता है, लेकिन गाय को जीभ का टेस्ट नहीं पता। गाय उसकी खुशबू से, स्मेल से उसको खाती है। तो पॉलीथीन के अंदर कोई भी खाने की सामग्री है तो उसको सूंघ लेती है और उसके चलते उसको निगल जाती है। और गाय के पेट में वो पॉलीथीन जमा होती रहती, निकलती नहीं है, न हजम होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा पेट चौक हो जाता है और गाय को सांस लेने में भी इतनी दिक्कत होती कि कई बार तो ऐसे केस हमने देखे हैं, हमारे पास आए हैं कि ऑपरेशन करे तो भी मरेगी, ना करे तो भी मरेगी। मतलब सांस लेने में उसको इतनी पीड़ा, उसके नाक से, मुंह से गोबर वापस आ रहा है। अब आप ये देखिए, अगर यही हालत हमारे साथ हो, हमारे नाक से, मुंह से हमारा मल बाहर आ रहा हो, तो क्या बीतेगी हम पर। तो मैं आप सभी गौ भक्तों से, सभी समाज से प्रार्थना करता हूं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी खाने पीने की वस्तु पॉलीथीन में डाल के न फेंकें। आपको पता नहीं आपने जाने अनजाने में कितनी गौवंश के प्राण लिए हैं। आप और हम सब गौ हत्यारे हैं। हमने जो पॉलीथीन में छिलका डाल के हमने फेंका है और जिस गाय ने वो खाया है, उस गाय ने अगर प्राण दे दिया, वो गाय मरनी निश्चित है। वो गाय मरती है और उस गौ हत्या का पाप हम पर और आप सब पर लगता है। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस गौ हत्या के भागीदार न बने। आप
गौ की सेवा करें, न कि हत्या करें। तो जैसा सुनील निमाणा ने निवेदन किया है कि आप फल सब्जियों के छिलके या कोई भी खाने की वस्तु पॉलिथीन में पैक करने से पहले सोच लेना कि ये किसी गाय या नंदी के पेट में जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि इनका क्या करें। आप अपने घर में 2 डस्टबिन रखें, एक में फल सब्जियों के छिलके और गीला कचरा डालें और दूसरे में पॉलिथीन और सूखा कचरा। फिर गीले कचरे से खाद बना लें। किचन वेस्ट से बहुत अच्छी खाद बनती है। यदि खाद नहीं बना सकते तो इसे बाहर घूमने वाली गाय या नंदी को सीधे खिला दें, बिना पॉलिथीन में डालें। इस तरह आप पाप के नहीं पुण्य के भागीदार बनेंगे। यदि आपको ये बात सही लगी हो तो फिल्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अनजाने में गौ हत्या के भागीदार बनने से बच सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।